तो अपने इस विशेष में अब हम चर्चा करेंगे ट्वीट पर छिड़े वार की। वार है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। झारखंड के बाहर कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्र सहित दूसरे लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य वापस लौट रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र से अधिक ट्रेनें चलाने के साथ साथ मजदूरों को वापस लाने के लिए हवाई सेवा भी बहाल करने की मांग की है। प्रवासियों को वापस लाने को लेकर राजनीति गर्म है, साथ ही ट्वीट वार भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां झारखंड वासियों को सकुशल वापस लाने की बात दोहराते हुए अधिक से अधिक ट्रेनों के झारखंड में परिचालन को लेकर केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बताया कि अन्य राज्यों में फंसे हर एक झारखंडी को घर वापस लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। झारखंडियों को क्रमबद्ध तरीके से राज्य सरकार, रेलवे और केंद्र सरकार से सामंजस्य बैठाकर जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विपक्ष के साथियों से आग्रह किया है कि वो झारखंड के लिए अधिक से अधिक ट्रेनों के परिचालन के लिए केंद्र की मोदी सरकार से अपील करे। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी श्रमिक बंधुओं का किराया वहन कर रही है और आगे भी करेगी। हेमंत के ट्वीट पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि आप जितनी चाहे रेलवे उतनी ट्रेन देश में किसी भी स्थान से आपको रोजाना उपलब्ध करा सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे झारखंड के हमारे कामगारों ने देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया है। उन्हें घर पहुंचाने के लिए हम सहर्ष तैयार हैं। आप हमें इसकी अनुमति दें। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, खास तौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। इस ट्वीट वार पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी कूद पड़े। हेमंत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में विलंब कौन कर रहा है सभी को पता है। इसके लिए उन्होंने पीयूष गोयल की ट्वीट को टैग कर दिया। फिर सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि रेलवे मंत्रालय शायद रेल मंत्री को सही जानकारी नहीं दे रहा। वहीं सीएम ने गृह मंत्री से मजदूरों के लिए प्लेन चलाने की मांग की है और वो इसका इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने रोज स्टेशनों में देख ही रहे हैं आप, इधर मुझे कुछ करना नहीं है। देश देख रहा है, जनता देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं और उनको आप ही लोग अवगत करा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि राज्य सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा, जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही। और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता दें जल्द से जल्द। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें मुख्यमंत्री का योगदान हर कोई जानता है, लेकिन अब इस बात की क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची है। लिहाजा ट्विटर पर हर कोई अपने को दूसरे से अधिक मजदूरों का हितैषी बताने में लगा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आपने पूरा मामला समझ लिया होगा, मगर संक्षेप में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन वो लगातार केंद्र से ज्यादा ट्रेनें झारखंड के लिए चलाने की मांग कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर वो पत्र भी लिख रहे हैं। मगर पीयूष गोयल जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि झारखंड और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड का भी उन्होंने नाम लिया, इन 4 राज्यों में कम ट्रेनों की डिमांड है। हालांकि लगातार डिमांड बढ़ी जा रही है और गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी मांग की है कि हवाई मार्ग से मजदूरों को लाया जाए जो अंडमान में फंसे हुए हैं। इसका खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी और तमाम चीजें, तमाम जो आग्रह, अपील है वो दस्तावेज में है, क्योंकि पत्र लिखा गया वो पत्र है और ट्वीट के माध्यम से भी लगातार आग्रह किया जा रहा है। इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में।
और हमारे साथ प्रतुल सहदेव है जो बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता है। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 11 भारत में। विनोद जी के पास चलेंगे। विनोद जी, समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ आप लोग ट्रेनों की मांग कर रहे हैं कि लगातार प्रवासी जो मजदूर हैं वो उनकी झारखंड वापसी हो जाए, दूसरी तरफ आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए सारिफ जी, जो आरोप माननीय रेल मंत्री के द्वारा लगाया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आप देखेंगे कि लगातार राज्य सरकार की चिंता रही है, हेमंत सोरेन जी की चिंता रही है कि जो हमारे मजदूर भाई बहन जी इस राज्य से बाहर हैं, देश के अन्य राज्यों में है, काम करने के लिए गए हैं और आज वो कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में वो फंसे पड़े हैं और उनकी इच्छा है कि हम अपने घर वापस लौटें। राज्य सरकार ने अपने तरफ से काफी प्रयास किया, चूंकि रेल मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन नहीं है तो सरकार ने लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखा, माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखा और काफी जद्दोजहद के बाद कुछ ट्रेनें उपलब्ध कराई गई। अब उन ट्रेनों से जब मजदूरों को, छात्रों को, छात्राओं को जब लाने का काम शुरू हुआ जी तो यहाँ पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किस तरह से राजनीति की गई, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। हमारी चिंता है कि जो भी प्रवासी भाई बहन, छात्र छात्राएं इस देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं, इस राज्य के, उनको हम सकुशल घर कैसे पहुंचाएं, उनकी जो पीड़ा है उनकी पीड़ा को हम कैसे कम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप देखेंगे कि आज माननीय रेल मंत्री का जो बयान आया उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और वैसे राज्यों का उन्होंने नाम लिया जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है। आप देखेंगे कि उन्होंने राजस्थान का नाम लिया, छत्तीसगढ़ का नाम लिया, पश्चिम बंगाल का नाम लिया और झारखंड का भी नाम लिया। तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस महामारी के समय भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ के लोगों को हम सकुशल लाएं और यहाँ तक ही नहीं, जो अंडमान निकोबार में भी जो हमारे साथी यहाँ के फंसे हुए हैं, जो यहाँ के लोग फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने पहल किया है और उन्होंने हवाई जहाज की व्यवस्था करने की भी बात की है। उसका भी पैसा हम देने के लिए तैयार हैं सरकार को। जब हम रेल का पैसा दे सकते हैं अपने मजदूर साथियों को लाने के लिए, अपने छात्र छात्राओं को अपने घर पहुंचाने के लिए, तो हम हवाई जहाज का भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार वो सुविधा हमको उपलब्ध कराए। और जहां तक रेलवे की बात है, उनका हम ट्वीट भी देख रहे थे, उनका बयान भी हम देख रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार की जो अनुमति चाहिए वो पहले दी जा चुकी है। 110 ट्रेनों की अनुमति दी जा चुकी है। कितने ट्रेन आए, कितने लोग आए, ये तो रिकॉर्ड है। तो इसलिए इस तरह की बातें वैसे पद पे बैठे लोगों को नहीं करना चाहिए और ये राजनीति का समय नहीं है। और लगातार हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग से, मुख्यमंत्री ने भी अनुरोध किया है कि आप लोग जो यहाँ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर होगा कि केंद्र सरकार समन्वय बनाकर काम करें। विनोद जी, आपने जो बताया 4 राज्यों के नाम जो लिए हैं केंद्रीय रेल मंत्री ने, पीयूष गोयल ने, आपके पास गलत जानकारी है, जानकारी मैं आपको दे दूं। 2 और राज्यों के नाम उन्होंने लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। और क्या कुछ उनके बारे में, हालांकि उनकी तारीफ में नाम लिया है। और क्यों मैं इन राज्यों का नाम यहां पर ले रहा हूं, मैं वापस जब आपके पास लौटूंगा तो उस पर चर्चा करेंगे। सारिफ भाई विनोद जी लौटेंगे आपके पास। उन दोनों राज्यों की तारीफ की है और उसी को लेकर सवाल होगा आपसे विनोद जी। हम चलेंगे प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, कुछ आंकड़ों से इसकी शुरुआत करते हैं। आंकड़े ये है कि 110 ट्रेनों को एनओसी दी गई है, 50 ट्रेनों से 60,000 से ज्यादा श्रमिक वापस आए हैं, 56 ट्रेन शेड्यूल्ड है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिन ट्वीट करके कहा है कि 4 से 5-6 ट्रेनें आ रही हैं जो पर्याप्त नहीं है, हमें और ज्यादा ट्रेन चाहिए। इसके बाद भी ये आरोप कि सहयोग नहीं हो रहा, कहां तक जायज है? तारिक जी, मुझे विनोद जी ने क्या कहा वो जरा भी नहीं सुनाई दिया।
आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब प्रतुल जी, मैं एकदम संक्षेप में विनोद जी ने जो कहा मैं बता दूं। विनोद जी ने यही जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, इन आंकड़ों को पेश किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो सरकार है, राज्य सरकार को आग्रह करिए कि हवाई मार्ग से वापस लाने को भी तैयार है, इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मगर ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, राजनीति भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे कभी नहीं करती। हमारी यही इच्छा होती है कि जो भी प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं उनको यथाशीघ्र वापस लाया जाए, जिस तरीके से भी लाया जाए, बसेस, ट्रेन, हवाई मार्ग, जो सुविधानुसार हो वो हो। लेकिन जिस तरीके का हेमंत सोरेन जी ने आज ट्वीट किया, तो मुझे लगता है उनको भी बहुत सारी गलत जानकारी उपलब्ध करा दी जा रही है। मैं भी आपको संक्षेप में बता दूं, जो तेलंगाना से पहली ट्रेन चली थी उसमें झारखंड सरकार का कोई रोल नहीं था। वो तेलंगाना और केंद्र सरकार के समन्वय से चली थी, लेकिन इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। दूसरा मैं बता दूं कि जो रिक्विजिशन का रेलवे के पास आधिकारिक आंकड़ा है, यूपी ने नहीं, अब अभी मैं मुझे बोलने देना। विनोद जी पूरा बोलते रहे, आपने उनकी पूरी बात सुनी, तो मेरी बात करेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। रेलवे के पास जो रिक्विजिशन स्टेट्स है, नहीं करेक्ट, देखिए रेलवे की तरफ से जो रिक्विजिशन गया स्टेट की तरफ से रेलवेज में, उत्तर प्रदेश ने 461 ट्रेन के रिक्विजिशन भेजे हैं, बिहार ने 244 ट्रेन के रिक्विजिशन भेजे हैं, वेस्ट बंगाल ने 9 ट्रेन के रिक्विजिशन भेजे हैं, छत्तीसगढ़ ने 11 ट्रेन के, और झारखंड ने ऑफिशियली 47 ट्रेन का रिक्विजिशन भेजा। ये रेलवे के ऑफिशियल आंकड़े हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने 110 ट्रेनों का आंकड़ा जो है वो रिक्विजिशन भेजा है, एनओसी दिया है। अब हम तो इनसे आग्रह करते हैं कि वो लेटर को जारी कर दे, क्योंकि इन्होंने एक लेटर जो जारी किया है वो मुख्य सचिव जी के द्वारा लिखा गया है, वो 3 दिन पहले का लेटर है, जो अंडमान में फंसे हुए लोगों के लिए इन्होंने 12 तारीख को जो लेटर लिखा है कि हवाई मार्ग से इनको लाने के लिए तैयार है। तो बस एक ही लेटर इन्होंने अभी तक डिक्लेयर किया है, लेकिन 110 ट्रेनों का ब्यौरा नहीं दिया। तो राज्य सरकार दिग्भ्रमित करना बंद करे। केंद्र सरकार सब तरीके से आपके साथ है, लेकिन अगर आप 110 ट्रेनों के एनओसी देने की बात कह रहे हैं तो ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं। रेलवे के पास आपके तरफ से सिर्फ 47 ट्रेन के आंकड़े गए हैं, रिक्विजिशन गया, रेलवे ने आधिकारिक तौर पर इसे कहा। और हम तो कह रहे हैं, पीयूष गोयल जी साफ कह रहे हैं, आप बताइए, हम आपके साथ ये कोऑर्डिनेशन करके मजदूरों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रश्न यह है कि जब मजदूर वापस आ रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो स्थिति है उसका भी राज्य सरकार को एक बार चिंतन करना चाहिए। लातेहार की स्थिति देखिए, 1200 मजदूर सड़कों पर निकल गए क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति खराब थी। और कल जो दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस आई तो कोई ट्रेन के जो पैसेंजर्स थे वो भटकते रहे, कोई उनके लिए बसेस की सुविधा नहीं थी। टैक्सी वालों ने 15-15 हजार रुपया लिया कोडरमा जाने की, जबकि राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि जितने लोग लौट रहे हैं हम उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, टैक्सीज और जो बसेस के जरिए उनको डेस्टिनेशन पहुंचाएंगे। अब आप बताएं, ये लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में जो यात्री रेलवे स्टेशन में भटक रहे हैं, पानी के लिए भटक रहे हैं, इसी तरीके की कुछ घटना धनबाद में देखने को मिली। और अभी तक जो झारखंड में 210 से ज्यादा केसेस आए हैं, उसमें 70 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के पास कोविड पॉजिटिव के केसेस आए। तो जो स्क्रीनिंग हो रही है इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है, क्वारंटाइन सेंटर्स की सुविधा जो है वो बेटर करने की आवश्यकता है। और हम पूरा साथ निभाने के लिए तैयार है विपक्ष के रूप में, और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए। लेकिन ये जो कहना कि हमने 110 ट्रेनों का एनओसी दे दिया, ये सब हवाबाजी है। अच्छा, प्रतुल जी, आप कह रहे हैं 47 या 43, आपने क्या आंकड़ा बताया जो रिक्विजिशन? 47 50 ट्रेनें आ गई। आप कह रहे 47 का रिक्विजिशन दिया गया, अपील की गई 50 ट्रेनों की, 50 ट्रेनें आ गई ऑलरेडी। ये भी बड़ा आश्चर्य, तारिक जी ये भी बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि ये कह रहे हैं कि 50 ट्रेनें आ गई हैं, जबकि आधिकारिक रूप से सिर्फ 43 ट्रेन के आने की सूचना है। तो 47 का इन्होंने रिक्विजिशन भेजा, 43 इनके पास अभी तक ट्रेनें आई हैं आधिकारिक रूप से। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये क्यों हो रहा है? ये रेजिडेंट कमिश्नर इनके बैठते हैं, एक सीनियर कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर दिल्ली में, वो कोऑर्डिनेशन करे रेलवेज के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। ये 47 और 110 के बीच में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? एक पूरा महकमा झारखंड भवन में मौजूद है, वो बेहतर कोऑर्डिनेशन करे रेलवे मिनिस्ट्री से, बेहतर कोऑर्डिनेशन करे होम मिनिस्ट्री से। सारे प्रवासी मजदूरों को हम लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहब क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति को आपको सुधारना होगा।
पानी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर से लोग निकल के सड़कों पे आ जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप श्रमिकों को वापस ला रहे हैं, अगर आपने पहले से इंतजाम नहीं किए तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। हम इसमें भी आपका पूरा सहयोग करने के लिए दूसरा सवाल लेते हैं प्रतुल जी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब पहले सवाल के बाद विनोद जी से हम लौटे थे तो विनोद जी, 2 राज्यों का मैंने जिक्र किया था, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों का भी नाम लिया गया था और तारीफ करते हुए कि इन राज्यों से ज्यादा ट्रेनों की डिमांड है और लगातार ट्रेनें भेजी जा रही हैं। मगर झारखंड में आज की, बहुत ज्यादा दिन पीछे आपको नहीं ले जाएंगे, आज जमशेदपुर में कुछ प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने रोका है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे थे, और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा वो बयान लगातार हम सुना रहे हैं। तो एक तरफ तारीफ उन राज्यों की, देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, जो सच है वही हम दिखा रहे हैं, उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। तारीफ की गई 2 राज्यों की कि ज्यादा रिक्वेजिशन, ज्यादा ट्रेनों की डिमांड है, और उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, जो मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, सुर्खियां बन रही। विनोद जी, देखिए सारिफ भाई, मैंने 4 राज्यों का जो नाम लिया, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आपने मुझे रुकने के लिए इशारा कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे भी मालूम है कि बिहार और यूपी का भी नाम उन्होंने लिया था, तारीफ करते हुए। लेकिन उन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी से भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। वही लेकिन आपको भी मालूम होगा, वही मैं कह रहा था, तारीफ करते हुए, इसी बिहार और इसी यूपी से, इसी बिहार और इसी यूपी के जो प्रवासी भाई बहन हैं, वो किस तरह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सड़कों से पैदल आ रहे हैं, बच्चे पैदल आ रहे हैं, महिलाएं पैदल आ रही हैं जो प्रेग्नेंट है, और उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा उस राज्य की तारीफ की जाती है, और जो राज्य सबसे ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा है उसकी तारीफ नहीं की जाती है, उस पर आरोप लगाया जाता है, तो ये सवाल तो उठेगा ही जी। आप जहां जमशेदपुर की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी के कुछ साथी वहां पर पैदल आ रहे थे, उनको पुलिस ने रोका, उनको खाना खिलाया, उनको रहने का व्यवस्था किया, और उन्होंने कहा कि हम आपको यहां से भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये संवेदनशील सरकार है, ये केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं प्रतुल जी की बातों को नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आ रहा है उनका। अगर उनके बातों को कुछ आप बता दें तो मैं उनके बातों का भी जवाब दूंगा। विनोद जी, प्रतुल जी का आरोप है, प्रतुल जी का आरोप है, मैं आपको बता दूं कि झारखंड की तरफ से रिक्वेजिशन नहीं मांगी जा रही है, 43 ट्रेनों की मांगी गई है। मैंने जब उनको बताया कि 50 ट्रेनें ऑलरेडी आ चुकी हैं, तब उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था नहीं है। सारिफ भाई, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रतुल जी जो बैठे हुए हैं, इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार ने कितना रिक्वेजिशन दिया, कितने ट्रेनों की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दी गई, और कितने ट्रेनें केंद्र सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध कराई गई है। और इस तरह के आरोप अगर उनके तरफ से लगाया जाता है तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी इनको कोई जानकारी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सभी चीजें सही होंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड राज्य में बेहतर इंतजाम है, और लोगों को जो इंतजाम दिए जा रहे हैं, लोग उससे खुश भी हैं, चाहे वो ट्रेन से आने वाले लोग हों, चाहे बस से आने वाले लोग हों, या पैदल जो दूसरे राज्य के मजदूर हमारे यहाँ आके फंस जा रहे हैं, उनको यहाँ से भेजने का जो व्यवस्था है, उससे सारे लोग खुश हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं हैं, और उनका कोई भी सहयोग इस कोरोना महामारी में इस राज्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। जी, प्रतुल जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, जिस तरह से जो बातें आ रही है, बातें आई हैं प्रतुल जी, जो आज पीयूष गोयल ने जो राज्यों के नाम लिए हैं, जो जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उन राज्यों का कि वहां से रिक्वेजिशन, वहां से डिमांड्स नहीं है। 2 राज्यों की उन्होंने प्रशंसा की, एक बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। मगर आप लगातार एक्टिव है, आप न्यूज देख रहे होंगे,
आज ही, ज्यादा पीछे आपको नहीं ले जाएंगे, आज ही जमशेदपुर में पुलिस ने कई प्रवासी मजदूरों को जो सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे थे उन्हें वहां रोका। उन लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से वो परेशान थे, कई दिनों से वो भूखे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, उनको खाना खिलाया, उनकी जांच की गई, उनके लिए चप्पल लाए गए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई और फिर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तो जिन राज्यों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन राज्यों से ज्यादा ट्रेन की डिमांड है कि प्रवासी मजदूरों को हम वापस ले आए, वहीं के ज्यादा मजदूर, आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादा मजदूर जो है सड़क मार्ग से पैदल निकलकर उन राज्यों में दाखिल हो रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको बिहार की आबादी और उत्तर प्रदेश की आबादी और झारखंड की आबादी का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा और आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि इन दोनों राज्यों के लिए मजदूर आ रहे हैं। ये समस्या है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बहुत अच्छी व्यवस्था सब जगह है। ये हम जो सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं उसमें अव्यवस्था भी है, क्योंकि कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश ने 461 ट्रेनों का रिक्विजिशन किया, इसलिए उनकी तारीफ की गई। बिहार ने 250 से ज्यादा ट्रेनों का रिक्विजिशन किया, इसलिए रेल मंत्री ने उनकी तारीफ की। और मैं आपको दो चीज की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय रामेश्वर उरांव जी, जो इनकी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो राज्य है वो संबंधित राज्य ही ट्रेन से भेज देंगे मजदूरों को, झारखंड को इसके लिए पहल करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह बयान सारे चैनलों में और न्यूज मीडिया में भी चला था। दूसरी बात है कि हमारे सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी लगातार 6-7 दिनों से मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। 54,000 मजदूरों की उन्होंने लिस्ट सूची उपलब्ध कराई है जिन्हें लाना है, जिसके लिए सरकार को अनुरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस में ऐसी व्यवस्था है कि उनके टेलीफोन कॉल को इंटरटेन नहीं किया जा रहा। जब एक सांसद के कॉल को सीएमओ में इंटरटेन नहीं किया जा रहा होगा तो इन्होंने जो नोडल ऑफिसर्स के लिस्ट जारी किए हैं और जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, उसकी क्या स्थिति होगी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रामेश्वर उरांव जी कह रहे हैं कि संबंधित राज्य ट्रेन से भेजेंगे वापस झारखंडी मजदूरों को, और माननीय हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि ट्रेनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो विरोधाभास इनकी सरकार में है। हमारी केंद्रीय रेल मंत्री बिल्कुल उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन को ये इच्छुक है, लेकिन राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि झारखंड भवन में पूरा सरकारी महकमा मौजूद है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये कोऑर्डिनेट करें ना, दिन भर ये कोऑर्डिनेट करें, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है कि 110 ट्रेनों का रिक्विजिशन भेजा गया जबकि सिर्फ 47 ट्रेनों के लिए भेजा गया है। तो ये बेटर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। राजनीति का समय नहीं है। हम तो बड़े भाई विनोद पांडे जी से भी आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार बेहतर कोऑर्डिनेशन करे, उसका पूरा महकमा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन करे और केंद्र सरकार के सामंजस्य से, डिफरेंट राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रवासी मजदूरों को लाए। क्वारंटाइन सेंटर्स की जहां तक बात है साहब, तो गोड्डा की बात देख ले, गोड्डा में वहां पे हंगामा हुआ। चतरा में एक इलाज के अभाव में क्वारंटाइन सेंटर में आज एक मजदूर की मौत हो गई। लातेहार में मजदूर बाहर निकल आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से अव्यवस्था की बात करते हुए। तो सरकार को इन सेंटरों में भी जो व्यवस्था है ना उसे दुरुस्त करना चाहिए, और जो एक इनिशियल स्क्रीनिंग के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है उसे भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने बताया कि 210 से ज्यादा जो केसेस हुए झारखंड में, 70 केसेस प्रवासी मजदूरों से हुए हैं, और जब वो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां इसके फैलने का डर है। इससे न सिर्फ प्रवासी मजदूरों के जान पे खतरा उत्पन्न होगा बल्कि जो ग्रामीण है उनके ऊपर भी खतरा होगा। जायज बात है। इसमें आपकी जानकारी में मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि इसमें ज्यादातर मजदूर जो थे वो जब वापस आए थे झारखंड तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था, वहां सैंपल लिया गया था और वहीं से रिपोर्ट आई है। देवघर डीसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि फिर स्प्रेड नहीं हो पाया। बहरहाल विनोद जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, विनोद जी के पास चलेंगे, मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय रेल मंत्री जी से बात की है कि हमें रेल उपलब्ध कराइए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आदेश हुआ कि अपने प्रवासी मजदूरों को झारखंड ले जाइए, तो हम लोग कैसे आएंगे कैसे लाएंगे, सारा लोग चिंतित हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात किए, हम लोग को सुविधा दीजिए। उसके बाद अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। अभी का 60,000 मात्र प्रवासी मजदूर झारखंड में आए हैं और अभी 10 लाख के लगभग हैं। तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही झारखंड के साथ। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए सारिफ भाई, जिस तरह से अभी प्रतुल जी ने
कुछ बातें रखी कि बिहार का जनसंख्या देखिए, यूपी का जनसंख्या देखिए। सवाल यहाँ जनसंख्या का नहीं है, सवाल है कि आप कितने संवेदनशील हैं अपने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। बिहार और यूपी के जो लोग हैं, जो देश के अन्य राज्यों में हैं, वो लोग जब आ रहे हैं, उनका जो दुख दर्द आप लोगों ने ही दिखाया है, ये मुझे मालूम नहीं है आप लोगों के ही द्वारा दिखाया जा रहा है। और उससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार सरकार कितना संवेदनशील है, यूपी सरकार कितना संवेदनशील है, कितनी ट्रेनें वहां आ रही है, कितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, और किस तरह से वहां पर एमपी और यूपी के बॉर्डर पर जो बवाल हो रहा है, जिस तरह का अव्यवस्था है, ये सारी चीजें आप लोग दिखा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार का जो प्रयास है, राज्य सरकार जो काम कर रही है, उस काम में अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप कृपया आरोप लगाने का काम ना करें। आप केंद्र सरकार को अनुरोध करें कि राज्य सरकार जो भी बातें कह रही है उसमें केंद्र को सहयोग करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब से ये सरकार बनी, किस तरह से यहाँ पर खजाना खाली मिला सरकार को, किस तरह से माने खाली खजाने में, सीमित संसाधन में सरकार ने बेहतर काम कर दिखाया। और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बातें नहीं पच रही, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्य सरकार के काम से खुश नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं। तो राजनीति करने का ये समय नहीं है प्रतुल जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि राजनीति करने का समय हम लोगों को मिलेगा, लेकिन इस महामारी से पहले हम लोग अपने लोगों को बचाए, खुद बचे, और राज्य का जो व्यवस्था है उसको ठीक करें। उसके बाद इसी की जरूरत है विनोद जी, इसी की जरूरत है अभी। प्रतुल जी, समय की कमी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से जब भी चर्चा होती है, आपने बहुत सकारात्मक बात कही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। विनोद जी ने कहा, माना इस बात को कि क्वारंटाइन सेंटर में सब कुछ सही है, ऐसा वो नहीं कह रहे, कुछ कमियां हैं जिस पर वर्कआउट किया जा रहा है। और जो फाइनल कमेंट विनोद जी की तरफ से आया कि अभी इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, ये तो हम शुरू से कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन लोग गुमराह कर रहे हैं। 47 ट्रेन का रिक्विजिशन गया है और मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके 110 ट्रेन की बात कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी लगातार फोन करते हैं 54,000 मजदूरों की समस्या को उठाने के लिए। क्यों एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से रिप्लाई नहीं मिलता है? मुख्यमंत्री जी को क्यों इन चीजों से, सच्चाई से दूर किया जा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को कोऑर्डिनेशन बेटर करना चाहिए। रामेश्वर उरांव जी कहते हैं कि संबंधित राज्य की जिम्मेवारी है वो ट्रेन से भेजे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारी जिम्मेवारी हम इन्हें लाएंगे। ये बेटर कोऑर्डिनेशन कर ले। केंद्र आपकी हर संभव सहायता करने को तैयार है, राज्य में विपक्ष के नाते हम भी हर सहायता करने को तैयार है। वो उम्मीद करते हैं कि आप दोनों ही नहीं, तमाम जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड के दर्द को समझते हैं, वो इस समस्या का निदान करेंगे। और जो प्रवासी मजदूर, जो छात्र, जो झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए, जल्द से जल्द उनकी झारखंड में वापसी हो पाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी आपका, विनोद जी आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।